बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। कुवैत से एक बड़ा मज़े का सेशन हुआ और उस खातून ने एक मैसेज भी किया। पहले वो सुन लेते हैं, फिर जो उनकी फरमाइश है वो आपके दिल की भी आवाज़ है, उस पर बात करते हैं। सर मैं ये चाह रही थी कि जिस टॉपिक पे आज हमारी बात हुई और आपने मुझे बहुत अच्छे से गाइड किया, अगर आप इसके ऊपर एक वीडियो बना लें तो मैं उस वीडियो को भी सेव कर लूँगी और अगर कभी मुझे दोबारा से कोई भी तरह एडवाइस की ज़रूरत हुई। अच्छा जी, बिल्कुल बेटा, हम इस पर बात कर लेते हैं। और ये जब आप आवाज़ करते हो तो मुझे भी अच्छा लगता है। ये आपका एक दिल से जो निकला हुआ होता है ना, सही सवाल और जज्बा वो भी होता है। अच्छा जी, इससे पहले एहसन साहब ने और ये मरियम, इन्होंने कहा कि सर पिछली वीडियो में आपने जिक्र किया कि ये देखा करें कौन लड़का कौन लड़की कौन सा गाना सुन रहा है और उससे उसकी इंडिकेशन होती है। तो क्या आप बता सकते हैं कि इन दिनों आपने कौन सा गाना सुना? अच्छा, गाना सुनने से मुराद ये रखा करें ज़हन में, अगर कोई शख्स किसी एक गाने को बार बार रिपीट करके सुन रहा है, यानी ये वाला जिसका गाना मैं जिक्र करने लगा हूँ, ये मैंने आज सुबह को 7 दफ़ा सुना होगा। मैं उस वक्त नहाने के लिए गया था, तो मैंने अपने मोबाइल को वहाँ रख के आईने के नीचे उसको ऑन कर दिया और अब मैं आपको उसका बताता हूँ कि उसकी वजह क्या है। मेरी एक नई किताब आने वाली है, उसका यानी बेसिकली जैसे आप बीती होती है तो ये किताब बीती है। यानी ज़िंदगी में जितनी किताबें मैंने पढ़ी, जिन लोगों ने वो लिखी, जिनसे मैं मिला, मैं इस लिहाज से बहुत खुशबख्त हूँ कि पाकिस्तान के तकरीबन हर उस बड़े आदमी के साथ मैं मिला जिनसे आप मिलने की आरज़ू कर सकते हैं। चूँकि मैं उनको पढ़ता था, जनाब नसीम हिजाज़ी का नाम तारीख़ में, उनके तारीख़ी नावल, मैं उनसे मिलने रावलपिंडी गया। और इसी तौर पर जनाब इशफाक साहब, बानो आपा, बानो कुसिया की बात कर रहा हूँ, मुमताज़ मुफ्ती साहब, ज़मीर जाफ़री साहब, और लाहौर में आइए जनाब अहमद कासमी, जनाब अताउल्लाह कासमी, जनाब अमजद अमजद, जनाब मुख्तार मसूद, यानी आप नाम लेते जाइए, अब्दुल्ला हुसैन से लेके अब्दुल्ला शाकिर तक, और इसी तौर बाबा बीर बूजरी से लेके अनवर मसूद तक। यानी आप इस लिहाज से मेरी बहुत खुशबख्ती है कि इन लोगों को पढ़ने सुनने के बाद। अच्छा, ये जो किताब है उनकी सब तस्वीरें भी साथ उसमें होंगी, मेरी जो मुख्तलिफ़ जगहों से उनके साथ यादें जुड़ी हुई हैं वो भी हैं। तो आज जो मैंने गाना सुना, मेरी ख्वाहिश ये है कि मैं उस किताब का जो जहाँ से वो किताब शुरू हो वहाँ वो बोल आएँ। और वैसे ये एक तरह से तराना है, लेकिन उसके बोल बड़े खूबसूरत हैं और ये यानी इस वक्त आज की मेरी कैफियत है और मैंने उसको बार बार सुना। अच्छा, आप सुनिए, मज़ा आपको आएगा। आहा, जब नाम पुकारे जाएंगे सब अहले वफा के तब लोगों, मैं भी तो पुकारा जाऊंगा, मैं याद वफा को आऊँगा। अच्छा, ये मेरी बिल्कुल ट्रू फीलिंग है कि किताब लिखते हुए मैं चाहता हूँ कि जितनी मोहब्बत से और जितने सिंसेरिटी के साथ मैंने पढ़ाया, लिखा, ट्रेनिंग की, अभी काउंसलिंग करता हूँ, आपसे बात करता हूँ, इसमें मेरे दिल में सच्चाई, मोहब्बत और बिल्कुल वो जो बेलौसपन होता है उसके अलावा कभी कोई दूसरी चीज़ नहीं आई। और ये मेरा सरमाया भी है और मेरा ख़्याल है मेरे मरने के बाद मेरी याद में जो ऊपर मलाई होती है ना दूध की, ये वो वाली कैफियत होगी कि आप जब भी कल इत्तेफाक से एक वीडियो निकल आई, मैं कुछ और चीज़ें देख रहा था तो एक क्लिप निकल आया उसमें, ये वो था जो कई साल पहले हमने शादी के अगले दिन 5 बातों के बारे में कहा था कि ये किए बिना दरवाज़ा मत खोलिएगा। उस पर कोई 900-950 कमेंट्स थे और 1 मिलियन 1.2 मिलियन यानी 12 लाख लोग उसको देख चुके थे। अच्छा, उसमें इतनी मोहब्बत से लोगों ने, तब अब ये मौजू बड़ा सेंसिटिव था, तकरीबन हर एक ने एक ही बात कही
कि आपने इतने नाजुक बात मौजू पे अगर कोई बंदा बात करने लगे तो आपके कानों से धुआं निकलने लगता है, शर्म आती है, हया, लिहाज, लज्जा जिसे कहते हैं, पर आपने उन चीज़ों को इतने सलीके से। अच्छा, मैं आपको सच बात बताऊं, ये सलीका आप पे अल्लाह की तरफ से अलका होता है, उतरता है। आप उन लफ्ज़ों को इतनी नफासत से ज़िक्र करते हैं कि जिन पे हद लगने वाली होती है वो बड़े आराम से सफाई से वो बयान हो जाते हैं। उस पर बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा कि आप इस नस्ल की डिजिटल अम्मी हैं। अच्छा, ये ख़िताब बिल्कुल मेरे लिए नया था, यानी उससे पहले बहुत सारे ख़िताब मिलते हैं। तो इसी वजह से ये जो थे 2 अशार कि जब नाम पुकारे जाएंगे सब अहले वफा के तब लोगों, मैं भी तो पुकारा जाऊंगा, मैं याद वफा को आऊँगा। और जिसने भी गाया कमाल गाया, और जिसने लिखा वो भी खूब लिखा। ओके जनाब, अब आते हैं ये जो ख़ातून का हमने आवाज़ सुनी, बड़ी भली ख़ातून है। इनकी एक ही भाभी हैं, अपनी भाभी से बहुत मोहब्बत करती हैं और उस मोहब्बत में उनको आलमोस्ट इन्होंने मार ही दिया हुआ है। जब हम मोहब्बत की इंतहा करते हैं ना, अगले का सांस दबा देते हैं। वो कहते मैंने आपके कहने पे उसे बहनों की तरह रखा आपके कहने पे मैंने दोस्तों की तरह रखा, मगर वो मेरी बातें सीख नहीं रही। 1.5 साल हो गया शादी करके वहाँ आए हुए, बैरून मुल्क गए हुए। वो अपने बिस्तरों की चादरें साफ़ नहीं करती, उसका बाथरूम साफ़ नहीं होता, उसके जूते साफ़ नहीं होते। अगर मैं उसे मेहमानों के आने पे कहती हूँ कि बर्तन रखो तो पूछती है पहले प्लेटें रखूँ, पहले चम्मच रखूँ, पहले क्या रखूँ। अच्छा, उन्होंने इतनी तफसील बताई, मैंने बड़े तहम्मुल से, बड़ी बुर्दबारी से उनकी बात सुनी, चूँकि वो सच कह रही थी, यानी उसमें एक लफ्ज़ भी मिलावटी या झूठा नहीं था। उनकी नीयत को, उनके इरादे को, उनकी मोहब्बत को तो चैलेंज ही कोई नहीं था। ये मेरे पास इस तरह का दूसरा केस आया। एक खातून वो सियालकोट से थी, उन्होंने भी अपनी भाभी का नाक में दम कर दिया था, वो फिर रिश्ता नहीं चल पाया। तो इनसे मैंने कहा कि देखिए, जो मोहब्बत है ये बड़ी ज़ालिम चीज़ होती है। तो आप पहले तो अपने आप को अपनी भाभी की माँ समझना बंद कीजिए। यू आर कंसिडरिंग योर सेल्फ अ मदर। आप उसका ना मेका हो ना पेका हो। दूसरा, आप उसके ट्रेनर नहीं हो, यू आर नॉट ए कोच कि आप क्रिकेट ग्राउंड में हैं और हर लम्हे ये खाओ, ये पियो, ये बैठो, ये उठो, आप डंड लगाओ, आप सैरें करो, आप भागो, आप दौड़ो, आप किसी लड़की से बात ना करो, मतलब जैसे कोच कर रहा होता है। ज़िंदगी में कोचिंग नहीं हो सकती। अगर उस लड़की की चादर बुरी है, इनका घर अलग है, करीब करीब ही है, यानी एक बिल्डिंग में ये रहते हैं, एक फ्लैट बिल्डिंग में इनकी भाभी और भाई रहते। तो कुछ चीज़ें, वो लड़की 22, 24, 26 साल की होकर ब्याह के आई हुई है ना, तो ये हो नहीं सकता कि गूफ हो, घामड़ हो, आहमक हो, अपने घर में पली बड़ी, कॉलेज गई, यूनिवर्सिटी गई होगी, इतनी अकल तो होगी ना लोगों से मिलने जुलने की। इन्हें जो बहुत ज़्यादा गुस्सा था, गिला था, वो ये था कि जब मेहमान आते हैं तो उसे समझ नहीं आती, हर बात मुझसे पूछती है, मुझे फिर गुस्सा आता है, चिढ़ती हूँ। तो मैंने उनसे कहा कि आपकी बातें चूँकि मैंने पूरी तफसील से सुनी है, आप एक बहुत समझदार खातून हैं, तो क्या घर में 2-4 मेहमान इकट्ठे आ जाएं तो आप तो अकेले उनको हैंडल कर सकते हो, तो उस वक्त इसके ज़िम्मे काम ना लगाया करें, इसे को अपना काम दे दें। इनके 2-3 बच्चे हैं, उन्होंने कहा कि हाँ, बच्चों को बहुत अच्छा वो संभालती है, इट्स फाइन, बच्चों से खेले, बच्चों के पैम्पर बदले, बच्चों को लेके घूमे फिरे, ये बहुत शानदार काम है। आप तवज्जो से खाना बनाइए, 1 बनाएं, 2 बनाएं, 3 बनाएं। जो लड़की खाना बनाना जानती है, जो घर संवारना जानती है, शी नोज़ के पहले मुझे बर्तन लगाने, फिर वो जो जानती है कि फिर मुझे चम्मच रखने दोनों साइडों पे, जो उसके बाद मुझे मेहमानों को बुला के बिठाना है, फिर खाना सर्व करना है गरम गरम। आपने पुलाव देना है, आपने बिरयानी देनी है, आपने मटन देना है, जो भी आपने खिलाना है, इट्स ओवर। आखिर में आपने स्वीडिश देनी है, तो स्वीडिश बाद में आएगी, अभी नहीं आएगी, चाय बाद में आएगी, अभी नहीं आएगी। तो इस बीच में आपके पास टाइम भी निकल आएगा, आप उनके साथ बैठ भी सकते हो। सो मुझे लगता है कि जिन ख़ानदानों में माएँ या बहनें या जेठानियाँ
नई आने वाली बहू पर सर पे सवार हो जाती हैं और उनका मन होता है कैसे रातों रात हफ्तों महीनों में सारी उनकी उम्र की जो लर्निंग है वो सिखा दें। ऐसा कोई कैप्सूल नहीं है। बच्चियों को नॉर्मल अंदाज में ग्रो करने दें। घर में उसका मियाँ डांटेगा तो उनके घर में की बात है, घर में रहने दीजिए। आप हर बात में जब उसको बताओगे तू बेवकूफ़, तू गूफ, तू गामड़, तुम्हें ये समझ नहीं आती, तुम्हें ये, तो जो उसने आनी भी है। देखिए अपनी मियाँ के साथ वो अकेली सोती है, अकेली रहती है। मियाँ के बच्चों को भी उसने अपने पास रखना है, पैदा करना है, बड़ा करना है, फिर बच्चों की तालीम, तरबियत, तो ये सारे प्रोसेस उस लड़की ने अकेले करने। ये हो नहीं सकता कि मेरे रब ने उसके अंदर इतनी अक्ल और समझ ना रखी हो कि वो नादानी के साथ इस सारे प्रोसेस में आ गई हो। यकीनन वो सीख के आई है, लेकिन आप जब बहुत ज़्यादा हावी हो जाते हो, तंग करने लगते हो, तो अगली बच्ची की सारी खुद एतमादी जाती रहती है, सारा एतमाद और एतबार, और समटाइम फिर वो पोज भी करने लगती है कि मुझे ये भी नहीं आता, ये भी नहीं आता, ये भी नहीं आता। तो आप बताते जाएं, करते जाएं, तो क्या आप जाके उसकी मशीनों में कपड़े भी डालोगे, चादरें उतार उतार के? क्या उसके बर्तन भी धुलवाओगे? मत कीजिए। चीज़ों को स्पेस के साथ उसको सांस भी लेने दें और ख़ुद करने दें। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।